एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास नंबर 3 है, मॉडल के संबंध में। मॉडल की क्लास 1 और 2 हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने किया था मॉडल के ट्रिक्स का मतलब है कि सेंटेंस के अंदर आपको पहचान मैंने आपको बताई थी, ये पहचान है तो अपने ये मॉडल भरना है। तो आप 1 और 2 जो वीडियो हो ज़रूर देखें ताकि आपको कोई भी मॉडल संबंधी दिक्कतें ना रहें। लेकिन आज हम करेंगे मॉडल के डिटेल से, मतलब विस्तार से बातें करेंगे मॉडल के बारे में कि कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, मे का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, कुड का कहाँ और माइट का कहाँ। इसी प्रकार की दूसरी वीडियो भी हम अपलोड करेंगे जिसमें हम विस्तार से बाकी जो मॉडल बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम करेंगे पहले कैन के बारे में। कैन का प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। देखो यहाँ पर क्या बताया है कि कैन का प्रयोग कब करते हैं हम, किसी की एबिलिटी को बताना है, उसकी योग्यता को बताना है। कैपेसिटी, उसके अंदर कितनी क्षमता है, क्षमता को बताना है। पावर, उसके अंदर कितनी शक्ति है। ये सारी बातें दर्शाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सोल्व दिस सम, उसने क्या कहा कि मैं इस सम को हल कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर क्या है, ये एबिलिटी है कि मैं इस सम को हल कर सकता हूँ। आई कैन सोल्व। नेक्स्ट देखिए, राधा स्पीक 5 लैंग्वेजेस। राधा कहती है कि मैं 5 भाषाएं बोल सकती हूँ। तो मेरे अंदर क्या है, एबिलिटी है। राधा ने क्या कहा कि मेरे अंदर 5 भाषाएं बोलने की एबिलिटी है, इतनी मेरे अंदर क्षमता है। तो ये क्या हो गए, कैन। देखिए जो एबिलिटी होती है ना, वो होती मानसिक, कि मेरे अंदर कितना भाई मानसिकता है, कि मेरी जो मानसिकता है, मेरा दिमाग कितना काम करता है या मैं क्या कर सकता हूँ अपने दिमाग से, वो होगी इसकी एबिलिटी। कैपेसिटी और जो पावर है वो होती है शारीरिक, लेकिन कैपेसिटी के अंदर मानसिक भी आप समझ सकते हैं कि उसके दिमाग की क्षमता कितनी है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई लिफ्ट 50 kg वेट। अब कहते हैं कि मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ। तो मेरे अंदर कितनी पावर है कि मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ। आई कैन। हर कोई नहीं कर सकता, ये उस व्यक्ति की पार्टिकुलर कैपेसिटी, पार्टिकुलर एबिलिटी और पार्टिकुलर पावर को बताया है। ये नहीं कह सकते कि वो भी कर सकता, नहीं, जो कहने वाला है वही बता रहा है कि मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी, कितनी पावर है। चलो नेक्स्ट रूल पर आते हैं। कैन का प्रयोग परमिशन, मतलब अनुमति लेने या देने के लिए करते हैं। अनुमति लेना और देना, देखो अलग अलग, मे के अंदर भी अनुमति लेना देना हो सकता है, माइट के अंदर भी हम अनुमति लेने या देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं इसको। लेकिन कैन का प्रयोग अनुमति लेना और देना कैसे, ये होता है फ्रेंडली, मतलब दोस्ताना व्यवहार के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। यदि हम ऑफिशियली कोई बात करना चाहते हैं, ऑफिशियली मतलब फॉर्मल परमिशन लेना चाहते हैं, तो उसमें हम में ही लगाएंगे, वहाँ पर कैन का प्रयोग गलत हो जाएगा। चलो देखो एक बार फिर से, कैन का प्रयोग परमिशन लेने व देने के लिए, जहाँ भी हम अपने दोस्तों के बीच बैठे हुए हैं या हम उम्र लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पर में ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या कहा है, आई स्मोक हियर। वैसे हम में भी लगा सकते हैं वहाँ पर भी, लेकिन वो एक भाव को व्यक्त करता है कि दोस्तों के बीच में हम किस तरह के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कहा है कैन आई स्मोक हियर। पूछा है भाई क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ। यदि आप अनुमति देना चाहते हो तो कह देंगे यस यू कैन। यदि आप मना करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं नो यू कैन नॉट। यहाँ हमने क्या लगाना पड़ेगा, नो यू कैन नॉट। मना करा तो कैन नॉट। या तो अनुमति देंगे या अनुमति नहीं देंगे। अनुमति देंगे तो यू कैन, अनुमति नहीं देंगे तो कैन नॉट। चलो नेक्स्ट, संभावना, मतलब पॉसिबिलिटी बताने के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वो होती है पॉसिबिलिटी। एवरीवन मेक ए मिस्टेक, गलती कोई भी कर सकता है, तो पॉसिबिलिटी हो गई, गलती किसी से भी हो सकती है। डेथ कम एनीवन या एनी टाइम, मृत्यु किसी को भी आ सकती है या किसी भी समय आ सकती है। ये सेंटेंस बड़ा ही पॉपुलर है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है, तो आप सेंटेंस पर विशेष ध्यान करें। डेथ कैन कम एनीवन या डेथ कैन कम एनी टाइम। अब हम इसी के जो भी पास्ट रूप बनेगा, क्योंकि कैन का पास्ट रूप कुड ही होता है, तो जो भी कैन का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है वो सारे के सारे कुड में भी प्रयोग होंगे। लेकिन ये प्रेजेंट को बताने वाले, ये पास्ट को बताने वाले हैं, कि प्रेजेंट की एबिलिटी कैपेसिटी बताने तो कैन, उसी प्रकार से पास्ट की एबिलिटी कैपेसिटी और पावर को बताना है तो हम करेंगे कुड का प्रयोग। देखो सेंटेंस में अब प्रेजेंट और पास्ट का अंतर हमें समझना है कि कब हम सेंटेंस के अंदर ये मानेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट की एबिलिटी बताई है, कैसे हम पहचानेंगे कि सेंटेंस के अंदर पास्ट की एबिलिटी बताई। इसके लिए क्लू हमारे सेंटेंस के अंदर ही मिलेगा। हमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सेंटेंस में देखते हैं कि क्या इसमें पास्ट की एबिलिटी बताई या प्रेजेंट की एबिलिटी बताई। देखो जरा सेंटेंस पर, आई सोल्व दिस सम,
यहाँ तक सेंटेंस हमारा देखो, आई कैन सोल्व दिस सम, आई सोल्व दिस सम, यदि यहाँ तक हमारा सेंटेंस आता है तो हम यहाँ पर कैन भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा सेंटेंस। लेकिन थोड़ा सा रुकना, समझना, अब सेंटेंस को थोड़ा सा आगे बढ़े, रट्टा नहीं लगाना कि यहाँ पर कैन भरागा सेम सेंटेंस आएगा, नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़कर हमें समझना है कि क्या सेंटेंस के अंदर कुछ और भी संभावना बनती है। बिल्कुल संभावना यहाँ पर अलग है। कैसी? इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस सम को हल कर सकता था, क्योंकि आई वर क्या बताएगा? पास्ट को बताएगा। जब पास्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पर भी इसका पास्ट रूप ही लगाएंगे, कुड लगाएंगे, तो कैन का प्रयोग यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, राधा स्पीक 5 लैंग्वेजेस, राधा 5 भाषाएं बोल सकती है। ये सेंटेंस हमने यहाँ पर किया था, राधा कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर कैन भर देते हैं, लेकिन क्या कैन का प्रयोग हमने ठीक किया? अब सेंटेंस को थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं। व्हेन शी वाज 10 years old, अरे ये तो उसकी पास्ट एबिलिटी को बता रहा है, प्रेजेंट के लिए तो हम कैन लगा देते, लेकिन यहाँ पर क्या बता दिया? व्हेन शी वाज 10 years old, जब वह 10 वर्ष की थी, तो इसका मतलब आज की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही। जब पास्ट की बात होगी, पास्ट की एबिलिटी की बात होगी, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। नेक्स्ट रूल देखो, कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। देखो पॉसिबिलिटी इसके अंदर भी थी, संभावना यहां भी दिखाई थी, लेकिन इसके अंदर कैसी संभावना? रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब दूर की संभावना, दूर का मतलब कम संभावना। कैसे कम संभावना बनती है? इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते, आई बाई ए कार, तो मैं कार खरीद सकता था। पैसे होते तो खरीदता, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है? पैसे होते तो कार खरीद सकता था, पैसे नहीं है तो कार भी नहीं खरीद सकता, तो पॉसिबिलिटी अपने आप में कम हो गई, क्योंकि उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। यहाँ पर कैसी पॉसिबिलिटी होगी? रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए लगाते हैं हमें कुड। इफ सी ट्राइड हार्ड, यदि उसने कोशिश की होती, यदि उसने कोशिश की होती, सी सक्सीड, तो वह कामयाब हो गई होती, मतलब कोशिश की होती। पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पर। पास्ट में यदि उसने कोशिश की होती तो वो कामयाब होती। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको, या देखें एक बार जरा, यहाँ पर क्या है? पास्ट है, तो यहाँ भी पास्ट रूप लगाएंगे। ट्राइड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी इसका कैन का पास्ट रूप ही लगेगा। आप इसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट लगाना हमने, यहाँ भी पास्ट है ट्राइड, इसलिए हमने यहाँ भी कुड भरा। तो ये भी आप समझ सकते हैं किस प्रकार की पॉसिबिलिटी को हमने प्रेजेंट और पास्ट के माध्यम से व्यक्त किया है। अगर यहाँ पर आई हैव मनी, इफ़ आई हैव मनी, फिर थोड़ा सा हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर कैन लग जाएगा। इफ़ आई हैव मनी, यदि मेरे पास पैसे हैं, आई कैन बाई ए कार। ठीक है, तो प्रेजेंट को हम प्रेजेंट के माध्यम से, पास्ट को पास्ट के माध्यम से व्यक्त करेंगे। तो मतलब दोनों का कम्बिनेशन हमें सेम रखना है, यहाँ पर पास्ट है, यहाँ भी पास्ट। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। देखो रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी के लिए हमने प्रार्थना करना। प्रार्थना का मतलब गिड़गिड़ाना नहीं, एक विनम्रता के भाव को व्यक्त करना। किसी को हम कोई बात करें, उसके अंदर विनम्रता का भाव यदि आ जाता है तो पोलाइट रिक्वेस्ट बन जाता है वो। सेंटेंस को देखते हैं, यू हेल्प मी प्लीज। प्लीज शब्द अपने आप में एक रिक्वेस्ट के भाव को ही दिखाता है, विनम्रता के भाव को दिखाता है। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है? विनम्र प्रार्थना है। जहाँ पर विनम्र प्रार्थना का भाव होगा वहाँ पर हम कुड करेंगे। कुड यू प्लीज हेल्प मी, या कुड यू हेल्प मी प्लीज। या फिर प्लीज आगे भी आ सकता था, या पीछे लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना कि ये प्लीज यहाँ है या लास्ट में है, भाव वही व्यक्त करेगा पोलाइट रिक्वेस्ट का ही। दूसरे सेंटेंस में देखो, यू प्लीज गिव मी सम मनी। रिक्वेस्ट की है, विनम्र प्रार्थना की है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? तो जहाँ भी विनम्रता का भाव आता है, विनम्रता के भाव से कोई रिक्वेस्ट की जाती है, इसका मतलब कुड भरेंगे हम। या फिर ये पास्ट रूप नहीं है, ये प्रेजेंट के अंदर ही, आप इस चीज़ को समझे जरा, ये पास्ट में कोई भी विनम्रता का भाव नहीं दिखाया है, प्रेजेंट के अंदर ही कहा है। कुड अलग अलग भाव को व्यक्त करेगा। यहाँ पर पास्ट को दिखा रहा था, यहाँ पर प्रेजेंट में ही हमने कुड का प्रयोग किया है, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड लगाते हैं। तो आप यहाँ ऐसा ना समझिए कि यहाँ पर पास्ट के लिए प्रयोग किया गया है। यूजेज ऑफ मे का प्रयोग कहाँ करेंगे? रूल नंबर 1 देखो, मे का प्रयोग अनुमति लेने व देने के लिए करते हैं। इस प्रकार की अनुमति लेना और देना फॉर्मल परमिशन कहलाता है। फॉर्मल का मतलब होता है यदि हम किसी ऑफिस में अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, या अपने सीनियर से कोई हम परमिशन ले रहे हैं, या परमिशन हम दे रहे हैं किसी को, तो वहाँ पर हम फॉर्मल परमिशन
बन जाती है। यहाँ पर हमने बात की थी परमिशन की, लेकिन ये फ्रेंडली थी। ये फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, आपस में जब हम एक जैसी उम्र के बैठे हुए हैं तो उसमें हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बड़ों के लिए कैन का प्रयोग करना गलत हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर हमने क्या लगाना है, मे लगाना है। कैसे, देखो सेंटेंस में, आई गो होम नाउ, अब कह रहा है कि क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। यदि वहाँ पर हम कैन लगा देते हैं तो वो फॉर्मल परमिशन नहीं रह जाएगी, वो फ्रेंडली बन जाएगी। ठीक है, ये हमने देखना है कि हम कैसी परमिशन बनाना चाहते हैं। तो मे आई गो होम नाउ, यदि हम अनुमति देना चाहते हैं तो यस लगा देंगे, यस यू मे। यहाँ पर यस यू कैन भी चल सकता है, लेकिन आप फॉर्मल परमिशन की बात करें इसलिए यहाँ पर मे ही लगाएंगे, यस यू मे, हाँ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल है, मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी मतलब ज़्यादा संभावना बताने के लिए करते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, यहाँ पर भी देखो पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, यहाँ रिमोट पॉसिबिलिटी थी। अब यहाँ कैसी संभावना है, मोर पॉसिबिलिटी, किसी कार्य के होने की अधिक संभावना को मोर पॉसिबिलिटी बोलते हैं, ज़्यादा संभावना। तो किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि यहाँ पर संभावना ज़्यादा बनी हुई है। इट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। हर दिन हम ये नहीं कहेंगे कि आज बारिश हो सकती है, हमें कुछ न कुछ ऐसा क्लू मिला, मान लिया हमने बादल ये देखे, भाई बादल काले हैं, ये मतलब बारिश की ज़्यादा संभावना, तभी हम बोलेंगे ना कि इट मे रेन टुडे। हर दिन ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए संभावना कैसी है, मोर पॉसिबिलिटी की, कि बारिश हो सकती है। हमने प्रकृति का कोई ऐसा भाव देखा है, कोई ऐसा क्लू देखा है कि हमने लगा कि बारिश हो सकती है। यू नॉट रीच देयर इन टाइम, अब यहाँ क्या कहना चाहता है कि तुम समय पर नहीं पहुँच सकते, तुम्हारे समय पर पहुँचने की संभावना क्या है, बिल्कुल कम है। कम का मतलब क्या भाई, नेगेटिव है, नोट है, तो नोट में भी हमें यहाँ क्या लगाया हमने, यू मे नोट। अब हम यहाँ कह रहे थे ज़्यादा संभावना, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि संभावना कम है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस के कारण से भाई तुम वहाँ पहुँच सकते हो, समय पर पहुँच सकते हो, कह देंगे यू कैन रीच देयर इन टाइम, वहाँ पर कैन लगा सकते हैं। यदि हमने थोड़ी सी ज़्यादा संभावना दिखानी है, यू कैन रीच देयर इन टाइम, तुम वहाँ पर समय पर पहुँच सकते हो, लेकिन उसको पहले ही पता है कि तुम लेट हो चुके हो, और उसके बाद यदि तुम ये कहना चाहते हो भाई तुम वहाँ पर समय पर पहुँच जाओगे, इसका मतलब वो कैन नहीं, मे कहता है शायद पहुँच भी जाओ, लेकिन क्या कह रहा है, यू मे नॉट रीच देयर इन टाइम, तुम समय पर नहीं पहुँच पाओगे। तो ज़्यादा संभावना जहाँ लगती है वहाँ पर हम लगाएंगे मे। रूल नंबर 3, किसी शुभ कामना, किसी के लिए यदि हम विश करते हैं ना, किसी को हम किसी के लिए प्रे करते हैं, तो उस भाव को व्यक्त करने के लिए हम मे लगाते हैं। तो किस सेंटेंस की एक पहचान मैं आपको बता देता हूँ, वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है तो 2 मॉडल हम बर सकते हैं। कौन कौन से 2 मॉडल, एक तो पूरी संभावना मे की है, मे लगता है ज़्यादातर सेंटेंस के अंदर, लेकिन इसके अलावा वुड भी भरा जा सकता है। लेकिन वुड के लिए आपको एक टर्म ध्यान रखनी है, क्या है, उस सेंटेंस के अंदर क्या होना चाहिए, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर। यदि ऐसा है सेंटेंस के अंदर दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर, तो उसमें इनसे पहले खालिस्तान के अंदर हम वुड भरेंगे। तो अब हम सेंटेंस पर देखते हैं क्या हमारे सेंटेंस में ऐसा है, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर है। गॉड ब्लेस यू, इस सेंटेंस के अंदर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर, इसका मतलब हम क्या भरेंगे, मे भरेंगे। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह जिस भी सेंटेंस के अंत में होता है, उस सेंटेंस के खाली स्थान में या तो हम मे भरेंगे या वुड भरेंगे। लेकिन वुड के लिए मैंने आपको पहचान बता दी कि उसके सेंटेंस में क्या होना चाहिए, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर। चलो नेक्स्ट रूल पर आते हैं। मे का प्रयोग दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से पहले उद्देश्य बताने के लिए करते हैं। देखो उद्देश्य का मतलब है कि कोई भी हमने कार्य किया है वो हम क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। तो जब किसी भी कारण को या किसी उद्देश्य को बताना है तो हम मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमने इन शब्दों का भी ध्यान रखना है, जैसे कौन कौन से वर्ड आए हैं, दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट। अब सो दैट से पहले वर्ब को हमने देखना जरूरी है। सो दैट से पहले कौन सी वर्ब आई है वो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, यदि सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम सेंटेंस के अंदर जो उस खाली स्थान होगा उसमें मे भरेंगे। यदि सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वहाँ पर माइट भरा जाएगा। इसलिए आप केवल सो दैट, इन ऑर्डर दैट या दैट को ना देखें, इसके साथ साथ वर्ब का भी ध्यान करें। वर्ब यहाँ पर इनसे पहले वर्ब कैसी लगी हुई है। तो हमने यहाँ पर देखा
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है, सो दैट, ताकि, ही पास, उसका मेहनत करने का उद्देश्य क्या है? पास होना। तो उद्देश्य को बताने के लिए क्या करेंगे हम? मे का प्रयोग करेंगे। और आपको ट्रिक के रूप में, पहचान के रूप में मैंने आपको ये वर्ड भी लिख दिए हैं, आप इन वर्डों को भी देखें। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सी रन्स फास्ट इन ऑर्डर दैट, वह तेज दौड़ती है। क्या कारण उसके तेज दौड़ने का, क्या उद्देश्य तेज दौड़ने का? कैच द ट्रेन, क्योंकि वह ट्रेन पकड़ना चाहती है। सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। इन ऑर्डर दैट सी कैच द ट्रेन, सी मे कैच द ट्रेन। अब इन ऑर्डर दैट से पहले एक बार वर्ब पर भी नज़र डालें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रन्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ हम मे भरेंगे। यदि सेकंड फॉर्म होती तो यहाँ माइट भरते, क्योंकि प्रेजेंट का भाव प्रेजेंट से ही व्यक्त करना हमने, पास्ट का भाव पास्ट से व्यक्त करना है। चलो यूज ऑफ माइट पर आते हैं। माइट का प्रयोग एक्सट्रीम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। एक्सट्रीम का मीनिंग बहुत ज़्यादा, जब विनम्रता का भाव बहुत ही ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा हमने प्रार्थना के भाव को व्यक्त करना है, तो उसमें हम माइट लगाएंगे। देखो मे के अंदर भी रिक्वेस्ट है और कुड के अंदर भी रिक्वेस्ट। यहाँ पर कुड का हमने प्रयोग किया था पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए, या पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव को बताने के लिए। यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ साथ एक वर्ड और जुड़ गया, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब ज़्यादा। तो जहाँ पर रिक्वेस्ट तो है, लेकिन उसके अंदर भी और ज़्यादा विनम्रता जुड़ी हुई है, या और ज़्यादा विनम्रता के भाव को यदि हम दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुड की बजाय आप माइट लगाएं। कुड आपने लगा दिया, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन और भी ज़्यादा भाव आपको विनम्रता का दिखाना है, तो वहाँ पर आप माइट का प्रयोग करें। तो माइट आई यूज यूर पेन फॉर ए मिनट्स, क्या मैं आपका पेन कुछ मिनट के लिए प्रयोग कर सकता हूँ? रिक्वेस्ट है। रूल नंबर 2, माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब कम संभावना, जहाँ पर संभावना बहुत ही कम हो, न के बराबर संभावना के लिए मे का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने किया था इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हमने बादल देखे कि बादल है, आज बारिश के बादल बने हुए हैं, तो हम कह सकते हैं इट मे रेन टुडे। लेकिन यदि मौसम साफ है, फिर भी कहीं कहीं हमें ऐसा भाव नज़र आता है कि भाई आज शायद बारिश हो सकती है, लेकिन हम इसमें हम मे का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें पर माइट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम संभावना को लेस दिखाना चाहते हैं, कम संभावना दिखाना चाहते हैं। ही डज नॉट वर्क हार्ड, वह मेहनत नहीं करता है। हाउ एवर, फिर भी। ही पास, वह पास हो सकता है। देखो मेहनत नहीं की या मेहनत नहीं करता है, और पास होने की उसकी संभावना हम दिखाना चाहते हैं, तो संभावना क्या होगी? न के बराबर होगी, और न के बराबर का मतलब है बिल्कुल ही कम संभावना, क्योंकि पास होने के लिए मेहनत करना जरूरी है। लेकिन सेंटेंस में यहाँ कहा है ही डज नॉट वर्क हार्ड, मेहनत ज़्यादा नहीं करता है वो, फिर भी क्या चाहता है कि पास हो जाए। तो हम क्या कहेंगे उसके बारे में? पास होगा या नहीं होगा, वो संभावना बिल्कुल कम है। तो जहाँ पर भी हमने लेस पॉसिबिलिटी के भाव को दिखाना है, वहाँ पर माइट लगाएंगे। नेक्स्ट रूल देखो, पास्ट की विश को व्यक्त करने के लिए, विश मतलब किसी के लिए यदि हमने अच्छी कामना की है, यहाँ पर देखो हमने किसी की शुभ कामना के लिए विश और प्रे मे का प्रयोग किया था, लेकिन ये प्रेजेंट में हमने किसी को बोला था कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। लेकिन यहाँ पर जो विश या प्रे जो किया गया किसी के लिए, वो पास्ट की है, भी की थी उसके लिए प्रार्थना, उसके लिए प्रे की थी। इस प्रकार की जो सेंटेंस होगी जहाँ पर विश या प्रेड शब्द आता है, तो उसमें हम खाली स्थान में भरेंगे माइट, क्योंकि किसी के लिए प्रे किया गया, प्रार्थना की गई। आई विश्ड दैट ही माइट सक्सीड, या आई प्रेड दैट ही माइट सक्सीड, कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वह कामयाब हो जाए। मतलब मैंने प्रार्थना की, करता हूँ नहीं, प्रार्थना की, तो की का मतलब पास्ट, प्रार्थना मैंने पास्ट में की थी, पहले की थी कि वह कामयाब हो जाए। अब यदि हम इसी प्रार्थना को प्रेजेंट में करना चाहते हैं तो हमने मे लगाना पड़ेगा, ठीक है, मे ही सक्सीड, मे ही सक्सीड, ठीक है। रूल नंबर 4, माइट का प्रयोग पास्ट का उद्देश्य बताने के लिए करते हैं। यहाँ पर मे का प्रयोग किया था हमने प्रेजेंट का उद्देश्य बताने के लिए। प्रेजेंट में मेहनत क्यों करता है? ताकि वो पास हो जाए। वह तेज़ क्यों दौड़ती है? ताकि वह ट्रेन पकड़ ले। तो ये पास्ट का उद्देश्य है, उसने कोई भी कार्य क्यों किया, एक्शन क्यों किया, उसका उद्देश्य क्या था करने का? ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, सो दैट, ताकि,
ही पास, वह पास हो सके। अब इस चीज़ को आप समझे जरा। सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है हो, तो यहाँ पर भी हमने सेकंड भाव ही रखना। सेकंड का मतलब क्या है, पास्ट टू भी रखना है। तो मे का पास्ट टू क्या होगा, माइट, क्योंकि इस प्रकार का सेंटेंस हमने यहाँ पर किया है। मैंने सेम सेंटेंस को ही वहाँ पर लिखा है, ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है। यहाँ किया है ही वर्कड हार्ड। ये एक जैसा सेंटेंस लिखने का उद्देश्य यही है कि आप समझ जाएं कि वर्ब का महत्व क्या है। ये फर्स्ट फॉर्म है तो मे भरा गया, सेकंड फॉर्म आई तो माइट भरा गया। दोनों के अंतर का आप समझे। नेक्स्ट सेंटेंस, सी रेन फास्ट इन ऑर्डर दैट सी कैच द ट्रेन। ये सेम सेंटेंस था लेकिन वर्ब का अंतर है, सेंटेंस में कोई भी अंतर नहीं है। यदि आप बारीकियों को देखें, बारीकियों को समझें तो वर्ब आपको नजर आएगी। या रन्स है और यहाँ पर रेन है। रन्स प्रेजेंट के लिए है, रेन पास्ट के लिए है। तो यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पर मे प्रेजेंट रूप ही हुआ। यहाँ पर रेन पास्ट हो गई तो मे का पास्ट रूप क्या हो जाएगा, माइट। तो इन चीज़ों का आपको समझना है, अंतर को समझना है, कैसे हम मे लगाएंगे, कैसे हम माइट लगाएंगे। तो ये थे हमारे आज के मॉडल्स, जिसमें हमने कैन, कुड, मे और माइट। इसी प्रकार के दूसरे जो मॉडल बचे हुए हैं उनकी वीडियो हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज करें और आगे दोहराते रहें।